किलोमीटर चलने में दिक्कत आएगी, मैं 3000 किलोमीटर चल के आ गए हम लोग। हेलो, और हजारों किलोमीटर की यात्रा करते जाएंगे, क्योंकि ये जो अभियान है इसके अंदर ना सिर्फ हमें कामयाबी नहीं होना है। बीसी सर बोलते हैं कि क्या हुआ अगर गुलशन में एक फूल खिला है, मजा तो तब आएगा जब पूरे गुलशन में बाहर आएगी। ये अभियान है। बीसी सर का विजन, ना इंटरनेट का जमाना था ना कुछ था, उस वक्त एक व्यक्ति एक कपड़े की किट उठा के बोलता है कि मैं हिंदुस्तान की कसम खाता हूं कि हम लोग, जैसे अभी मुखिया जी बता रहे थे, हम इस शारीरिक रूप से तो बंधन से मुक्त हो गए, आजाद हो गए, क्या हम राजनीतिक रूप से आजाद हो चुके हैं? क्या हम आर्थिक रूप से आजाद हैं? उस समय हिंदुस्तान का वो व्यक्ति, जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो उस समय भीलवाड़ा के अंदर खड़े होकर किट उठाता है कपड़े की, और वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे कसम है हिंदुस्तान के लोगों की, राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गए, ये किट के माध्यम से, इस कपड़े के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के लोगों को आर्थिक रूप से आजाद करूंगा। और मैं संकल्प लेता हूं कि 1 करोड़ लोगों को, मैं संकल्प लेता हूं, बीसी छाबड़ा जी की वर्ड है ये, कि 1 करोड़ लोगों को मैं ये कपड़ा पहनाऊंगा और उनको आजाद कराऊंगा आर्थिक रूप से। दोस्तों, एक व्यक्ति उस समय 1 करोड़ लोगों का संकल्प लेता है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने कभी नहीं बोला मेरी अपलाइन है, बीसी जी की अपलाइन है क्या कोई? उन्होंने कभी नहीं बोला मेरी अपलाइन मेरी भाग गई, मुझे ए लग नहीं देती, बी नहीं देती, ये नहीं करती। उस वक्त वो एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति था हिंदुस्तान का आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर। उस दिन वो बोलता है कि मैं कसम खाता हूं हिंदुस्तान के लोगों की, मैं बीड़ा उठाता हूं लोगों को कामयाब बनाने का, और 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहनाऊंगा। और दोस्तों, उन्होंने 1 करोड़ लोगों को कपड़ा पहना के दिखाया। ये संकल्प की ताकत होती है दोस्तों। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है भाई। जब आपके जीवन में संकल्प आ जाता है तो फिर उसका विकल्प मत ढूंढना कभी जीवन में। अब वो बोलते हैं कि हम 10 करोड़ लोगों को डायमंड क्लब में लेके जाएंगे। दोस्तों, वो भी जाएंगे। और डायमंड क्लब का मतलब जानते हैं आप? अभी जो मांगा सर ने बोला था, मेरी नजर में बता दूंगा आपको। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका कामयाब होने का सपना था? एक बार हाथ खड़ा करो। था जिनका, था, पूरी बात सुना करो भाई, था। चलिए दोबारा बोलता हूँ, जिनका कामयाब होने का सपना है, आप उतने कितने हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजा दो। आपकी बात बता दूं। अच्छा, आप ये बताओ, आप श्रोता बनना पसंद करोगे या लीडर? लीडर। बीसी सर बोलते हैं जिंदगी अगर आपको मौका दे तो आप खिलाड़ी बनना पसंद करोगे या दर्शक? खिलाड़ी। सही से सोच के बताना। अगर जिंदगी आपको मौका दे तो आप खिलाड़ी बनना पसंद करोगे या दर्शक? खिलाड़ी। अगर आप इस बिजनेस में खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में लीडर बनना चाहते हैं कि यू आर लीडर, आपको दुनिया लीडर की नजर से देखे, तो मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं। आज मान लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब मानोगे तब अच्छी बात हो जाएगी। वो सूत्र क्या है? लीडर का एक काम होता है। लीडर क्या करता है, मेरी नजर में बता रहा हूं। अगर आप अपने आप को लीडर मानते हो तो उस काम को करना, वरना आप बातों से लीडर बोल रहे हो, अभी बड़े नहीं हो। लीडर हर महीने 5000 बिजनेस वाले मिनिमम डायमंड क्लब करता है। मेरी नजर में, आरसीएम सिस्टम की नजर में, वो लीडर होता है। अब कितने लीडर है जी? क्या हुआ? क्या भैया कार चाहिए? आपसे भी बड़ी चाहिए, लेकिन उसके लिए कुर्बानी कौन देगा? बोले नहीं नहीं, भगत सिंह तो आपके घर में पैदा कर लो, अंबानी मेरे घर पे आ जाएगा। कुर्बानी देने के लिए तो आपके घर में लाल पैदा करो, और कामयाबी मेरे घर में, अंबानी मेरे घर में आ जाए। ऐसा संभव है क्या? नहीं। आपको कार चाहिए, मेरे से बड़ी चाहिए, तो एक बात बता रहा हूँ आज, आपके अपने बोले नहीं बोले, कोई बोले नहीं बोले, इस बात को आज गांठ बांध के जाना। कई लोग मीटिंग खत्म होने के बाद, सर मैं जाता हूँ, बहुत सारी जगहों पे बोलते हैं, बाहर निकल के बोलते हैं, सर कोई मंत्र बता दो। तो मैंने कहा अंदर क्या बताया था? मंत्र बता दो। तो ये मंत्र, कामयाबी का पहला मंत्र आपको दे रहा हूँ। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, देखो एक नीम होती है, नीम मान लो पौधा होता है जी, उसके जब ये पतझड़ का मौसम आता है जो गया है, उसके बीज जो होते हैं उसको निमोली बोलते हैं हिंदी में। आपके इधर क्या बोलते हैं? निमोली। वो नीचे गिरती हैं, गिरती है जी। क्या जितनी निमोली नीचे गिरती हैं, सारे के सारे पौधे बाहर आते हैं सर? इसका मतलब क्या होता है कि अगर 100 निमोली नीचे गिरी है तो उसमें से 80 ऐसे बीज हैं जो धीरे धीरे गल के खत्म हो जाते हैं। सही है जी? अब मेरी नजर में वो गले नहीं है, वो गलने से पहले काम करके, कौन सा काम करके? खाद का। किन पौधों के लिए? जो 20 पौधे बाहर आए हैं, 100 में से 20 पौधे जो बाहर आए हैं, उन 80 बीज ने अपना काम किया है। अपना वजूद होने से पहले, गलने से पहले वो क्या करके गए हैं? खाद का काम। सही कह रहा हूँ जी? अब उनका वजूद खत्म है। अब जो 20 पौधे बाहर आ चुके हैं दोस्तों, अब उन 20 पौधों में से माली की नजर जब उस पर पड़ती है तो क्या 20 के 20 पेड़ बनते हैं? चंद पौधे माली की नजर में आते हैं जिनको माली अच्छा देखता है,
लगता है बढ़िया है, उसको निकालता है वहां से और उसको अच्छी जमीन देता है, सूर्य का प्रकाश देता है, उसको पूरा हवा भोजन मिलता है और वो पौधा एकदम बड़ी नीम या बड़ा वटवृक्ष बनता है। कैसे बना वो पौधा वटवृक्ष? क्या बीज नीचे गिरने से बन गया? नहीं दोस्त, उसके माली की नजर अगर उस पर नहीं पड़ती तो वो पौधा कभी भी वटवृक्ष नहीं बनता। और आज से बिजनेस में आप चाहते हैं माली के रूप में आपकी अपलाइन की नजर आप पे पड़े, तो उसका सीधा सा फंडा है, एक ही काम करना, डायमंड क्लब करना सीख जाना, आप लीडरों की श्रेणी में आ जाओ। हेलो, लीडर का मतलब होता है डायमंड क्लब करना। और बाकी जो 100, 200, 500 करते हैं, हम उनको ये नहीं कह रहे हैं भैया मत करना। अगर हमारे भाई हो आप, उसके नाते बता रहा हूँ, कुछ बहने भाई हैं, आप वो बीज मत बन जाना जो दूसरों के लिए खाद का काम करते रहे। हेलो, अगर मेरा 5 करोड़ का बिजनेस आता है तो 2 करोड़ वो बीज है जो खाद का काम करते हैं, उसमें से 2 करोड़ का टर्नओवर उनसे आता है जो 200, 500, 1000 का लेता है, कभी कभी लेता है। बाकी का 3 करोड़ का टर्नओवर उनसे आता है जिनको बड़ा पौधा या बड़ा वटवृक्ष बनना है। मालिक की नजर, अब आप यहाँ पे 80-70 लोग हैं, तो मेरी नजर, मैं स्पेशल काउंसलिंग बाद में करना चाहता हूँ, तो क्या आप सबसे करूंगा? जी नहीं, मैं उससे करूंगा जो डायमंड क्लब करते हैं। मुझे पता है ये वो पौधे हैं जिनको मैं अगर अच्छी जमीन, अच्छा सर्विस दूंगा, अच्छा टाइम दूंगा, तो ये एक दिन बड़े लीडर बनेंगे। हिंदुस्तान के लीडर नहीं बनेंगे, ये कोर लीडर बनेंगे। आपको अगर नजरों में आना है अपने मालिक की, अपनी अपलाइन की नजरों में आना है, तो दोस्त हर महीने डायमंड क्लब जरूरी है। साल के 10 महीने डायमंड क्लब करना है। 2 महीने हमारे ऐसे आते हैं टारगेट के, जिसको मार्च और सितंबर बोला जाता है, जो आप आने वाला आगे, उसके अंदर आपको करना है स्टार डायमंड, जो टीसी सर का फेवरेट क्लब है। आपको मार्च महीने में 25,000 बीवी करना है। आप उसकी आदत धीरे धीरे डालें। ये आपको मैंने 2 बार इसलिए बोला है कि हो सकता है आज आप डायमंड करोगे, लेकिन रिटेलिंग करते करते पहले 5,000 करो, फिर 6 करो, फिर 7 करो, फिर 8 करो। धीरे धीरे करते करते एक बार आपको साल में 2 परीक्षाएं पास करनी है, प्री और फाइनल। उसमें क्या होता है, 25,000 बीवी मार्च में, 25,000 सितंबर में करना है। अगर आप 10 महीने अपने कोड पे डायमंड क्लब करते हो और 2 महीने आप अगर स्टार डायमंड करते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस बिजनेस में डायमंड बनने से नहीं रोक पाएगी। और अगर 150 का लेते हो कभी कभी छुप छुपा के, तो भैया 20 तो हो, लेकिन कौन से हो ये आपको पता चल चुका है। समझ में आई बात मेरी? आई तो एक बार ताली बजा लो, जो डायमंड करेगा वही। उसके अलावा हम आगे बढ़े। टीसी सर ने, हमने दूसरा सवाल किया सर से, हमने कहा सर इसको करने का कोई स्ट्रॉन्ग विजन बताइए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा बेटा एक बात बताओ, जिस काम को तुम आज कर रहे हो उसको करते हुए अगर इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ जाए, क्या उसके बाद भी तुम्हारे घर में इनकम आती रहेगी? आपका क्या जवाब है? हाँ जी, हिंदी तो समझ में आता होगा, तो बताइए फिर क्या जवाब है आपका? नो। आज तक चैनल पे एक पत्रकार का नाम रोहित सरदाना, गूगल पे सर्च कर लेना। इस दुनिया में भी 2 ही भगवान है। वैसे तो अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु सब ऊपर में हमारी पावर शक्तियां हैं, लेकिन इस दुनिया में सही मायने में 2 ही भगवान है। एक तो ऊपर, उसका एहसास है इसलिए दुनिया चलती है, चाहे आप उसको राम बोलो, चाहे अल्लाह बोलो, चाहे गॉड बोलो, चाहे कुछ भी बोलो। और एक नया भगवान नीचे अभी ताजा ताजा आया, जिसको बोलते हैं गूगल भगवान। कौन सा जी? जहाँ पे आपको कोई बात समझ में नहीं आए, फिर किससे पूछना है? बस सीधी सी बात है, वो भी भगवान का काम कर रहा है, बता रहा है बेचारा। अब आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो मंगल सर ने जो बातें बताई है, अगर आपको कहीं डाउट आए नजर, तो किससे पूछना है? गूगल भगवान से। रोहित सरदाना उसका नाम है। 5 से 7 लाख रुपए महीने की उसकी सैलरी थी। एक बार गूगल से पूछना, अभी उसका डेथ हो गया कोरोना में, कितने रुपए पिछले महीने ट्रांसफर हुए? 0 दोस्तों, 0। इसका मतलब क्या हुआ? एक्शन बंद तो इनकम बंद, एक्शन चालू तो इनकम चालू। जिंदगी में आप काम एक बार करते हैं तो पैसा आपको एक बार मिलता है, आप दोबारा करते हैं तो फिर आपको दोबारा मिलता है। बस यही है सिस्टम। लेकिन आरसीएम सिस्टम में अगर आपने एक बार काम को कर दिया, आज मैं यहाँ पे आया हूँ एक बातचीत करने आपसे, 1 घंटा मैंने आपसे बात की, तो मैंने 1 घंटे का इन्वेस्टमेंट किया है, खराब नहीं किया है। अगर मैंने जर्नी की है 2 दिन की, तो वो मैंने इन्वेस्टमेंट किया टाइम का, पैसे का। आज मैं यहाँ पे आपसे बात करने आया हूँ, हो सकता है 1 साल बाद आऊँ, लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे और इसकी इनकम मेरे को भी आना शुरू हो जाएगी और आपको भी आना शुरू हो जाएगी। जब तक आप प्रोडक्ट लेते रहेंगे तब तक मेरे को इनकम आती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा, अब आप प्रोडक्ट कब तक लेते रहोगे? हाँ जी, जब तक जिंदा रहेंगे। विजय जी के लिए ताली बजा दो। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज की आरसीएम बिजनेस कितना खूबसूरत बिजनेस है। इसमें दुनिया में इंसान आने से पहले कस्टमर है ना?
आसिम का हो चाहे मार्केट का हो, जब आप पेट में बच्चा होता है तो उस दिन से शुरुआत हो जाती है ना। कोई उसको कुछ खिला रहा है माँ को, कोई उसको इंजेक्शन लगा रहा है, कोई उसको अनार खिला रहा है। किस लिए खिला रहे हो? इसका मतलब जो पेट में आ गया वो ग्राहक बन गया है। और विजय जी बोले जब तक जिंदा रहोगे, तो मैं इसके आगे की कहते हैं ना आजकल फिल्मों का सीक्वल चलता है दबंग 2, दबंग 3, तो मैं अगले दबंग 2 पे लेके जा रहा हूँ। तो उसका मतलब है जब मर जाओगे तब भी चलेगा। अभी ये हिंदू धर्म में श्राद्ध शुरू होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? जिंदा आदमी के लिए होते हैं क्या? भाई ये जिंदा इसका श्राद्ध कर दो, होते हैं क्या? किसके लिए होते हैं? तो वो तो चला गया, फिर भी खर्चा करवा रहा है। हेलो, अगर आपने हेल्थ कार्ड से हलवा बना के उस दिन कुछ पंडित ब्राह्मणों को खिला दिया किसी के नाम का, जिसको गए हुए 50 साल हो गए हैं, 50 साल बाद भी वो आसिम का ग्राहक है, ठोको दाली आने से पहले ग्राहक, जाने के बाद ग्राहक। अच्छा, दुनिया भारत सरकार के या गवर्नमेंट का जो स्टेट का रजिस्टर में से नाम कट जाता है, डेथ हो गया, आसिम से नाम कटता ही नहीं है, वो मरने के बाद भी ग्राहक है। समझ में आ रही बात आपको? अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में ये खुशी, ये पैसा, ये इज्जत, ये मान, ये सम्मान, लोग आपको रोल मॉडल माने, ये सारी आपके जीवन में आए क्या? जी सर। क्योंकि हमें हमारे पास समय कम आए क्या? जी सर। एक बार ताली बजा के बताओ, आए क्या? ये अगर आप जीवन में चाहते हैं आए, तो इस बिजनेस में एक बात का ध्यान रखना। इस बिजनेस में ये एक बाल्टी है, जो इस बिजनेस में हजारों लोग कामयाब है। कितने? और हजारों लोग नाकामयाब भी है। क्या है? हजारों लोग कामयाब है और हजारों लोग नाकामयाब। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप बोलोगे सर हम बाजार में मार्केट में गए, हमें मिला, बोलता है हमने तो 10 साल पहले करके छोड़ दिया, बोलेगा ना। हजारों लोग कामयाब है और हजारों लोग नाकामयाब है। इसके पीछे का गणित समझ में आ गया तो आप दुनिया इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। ये बाल्टी है, इसके तल्ले में एक छेद है, इसके ऊपर से विजन डलता है, यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि हम आपका विजन बना रहे हैं, आप बाहर जाओगे यहाँ से लीक हो जाएगा। इसका तरीका क्या है? यहाँ से दोबारा डलवाते रहो, हर मीटिंग में आते रहो। अब हजारों लोग कामयाब हैं, हजारों लोग नाकामयाब है। यस। अब आरसीएम में कामयाबी का मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। आप सारी चीजों को एक साइड में रख दो। आप ये समझ लो भी आप अभी ज्वाइन हुए हो, आपको कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपने एक काम करना है। आपने आरसीएम बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो आपने संगत पॉजिटिव और सही लोगों की करनी है। किसकी करनी है? सही लोगों। महाभारत में 2 योद्धा हुए हैं, एक का नाम था कर्ण, एक का नाम था अर्जुन। दोनों में से ज्यादा ताकतवर या ज्यादा गुणीवान योद्धा कौन सा था? पक्का? पक्का? तो फिर वो हार क्यों गया? क्योंकि वो संगत दुर्योधन की करता था। वो योद्धा तो अच्छा था, उसमें सारे गुण थे, लेकिन उसकी संगत दुर्योधन के साथ हो गई, जिसकी वजह से उसका इस दुनिया से इतिहास खत्म, मतलब उसका डेथ हो जाता है या वध हो जाता है। सब कलाएं, सब खूबियां, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया बोलती है कि कर्ण जैसा दानवीर नहीं हुआ, कर्ण जैसा योद्धा नहीं हुआ। सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसकी एक कमी या कमजोरी दुर्योधन के साथ रहना उसको वीर गति की तरफ लेके जाती है। हेलो, ये जितने भी शरीर आप सामने बैठे हो, आप ही के जैसा शरीर मुकेश कोठारी जी का है, आप ही के जैसा शरीर बस साहब का है, आप ही के जैसे टीसी जी हैं, आप ही के जैसे बस साहब हैं, आप ही के जैसे बीसी जी हैं, आप ही के जैसे मोहन प्रसाद जी हैं, आप ही के जैसे सारे के सारे। उनके भी 2 हाथ हैं, कोई 4 तो नहीं है। अच्छा, सब आप थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बॉडी का हो सकता है, आगे पीछे वो बात अलग है, लेकिन है तो आप ही के जैसे। अब उनमें क्या कारण रहा कामयाबी का कि उन लोगों ने यानी कि दुर्योधन के साथ संगत नहीं की। यानी कि आप में सारी खूबियां, जैसे कर्ण में सारी खूबियां थी, लेकिन उन्होंने संगत दुर्योधन से हो गई, इसलिए कर्ण कर नहीं रहा। आप में वो सारी खूबियां हैं। अगर आपने संगत श्री कृष्ण भगवान, यानी कि अगर आपने संगत अपनी पॉजिटिव, एक्टिव, इफेक्टिव अपलाइन के साथ करनी शुरू कर दी, आप इसके वीडियो सुनना शुरू आ गए, यूट्यूब पे जुड़ गए, आप टीसी सर की सेलिंग के सिस्टम से जुड़ गए, आप न्यूट्रीचार्ज की मीटिंगों से जुड़ गए, आप पॉजिटिव संगत में रहना सीख गए, तो आप अर्जुन की तरह जीत जाओगे। और अगर आपने गलत लोगों की संगत चुन ली, मेरी तो अपलाइन बेकार, जहाँ पे ये चर्चा होती है वहां पे दूर हो जाना, मेरा तो फलाना बेकार, मेरा तो ढिकड़ा बेकार, कंपनी में छोटा साबुन नहीं आता, कंपनी में बड़ा साबुन नहीं आता, तो आप टीसीजी बन जाओ। हेलो, तो कहने का भाव मेरा क्या है, अगर आपने संगत गलत जगह पे लगा दी, अपनी गलत जगह पे ऊर्जा लगा दी, गलत जगह पे नेगेटिव विचार शुरू कर दिए, तो आपका हश्र कर्ण के जैसा हो जाएगा। हजारों लोग आरसी में कामयाब है, लाखों लोग आरसी में कामयाब हो जाएंगे, आप पीछे रह जाओ, आप पीछे रह जाओ। अगर आपको आगे बढ़ना है दोस्त,
तो आपको आज ये बात का निर्णय लेके जाना पड़ेगा कि भाई इस बिजनेस में अगर मनोज बजाज कामयाब हो सकता है, या तो माई का लाल कोई कामयाब हुआ ही नहीं आरसी में आज तक, और अगर हुआ है तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता। या तो माई का लाल कोई आरसी में कामयाब हुआ ही नहीं है, अगर हुआ है तो इन्हीं परिस्थितियों में हुआ है। बीसीजी के पास उस समय भी बहाने हो सकते थे कि इंटरनेट नहीं है, उन्होंने बहानों को नहीं चुना। दोस्त, बहाने चुनोगे तो बहाने मिलेंगे, काम को चुनोगे तो काम मिलेगा। समझ में आ रही बात। अगर मान लो आप गलत संगत में चले गए